26 जनवरी की जो झांकी थी उसको पूरे भारत के अंदर नंबर 1 स्थान मिला है और उसका जो गीत था वो जनार्दन उप्रेती जनुदा का लिखा हुआ है। ओ धारा नौलछन गंगा छगाड़ ओ कतु भल्लग मेरु पहाड़ कभे मोटाल तो कभे पताल धगाल सिंडे रू गुदड़ी जाग जाग टाला सही पर ओलम्याई रह गुदड़ी। अरे उ दिन की होल जब आंगुनी तार तार हेजल गुदड़ी पर अल्लाह कसके करूं अफे अलग आते इज्जत ढकने रहे गुदड़ी। पहाड़ों में शौखानी खुमानी खानी शौखानी खुमानी खानी कफल की दानी पहाड़ों में। एक न एक दिन जाना है कांधे चढ़ शमशान कोई बदल ना पाया है जंदा विधि विधान संभल कर चल। प्यारे हाथा हुडू की सेरुआ प्यारे हाथा हुडू किला हाय पम पम बाजी बाजी रे परू जी रे। तो ये जरूरी है कि चलो समय के साथ परिवर्तन करो लेकिन इतनी भी छेड़छाड़ अपनी संस्कृति से न हो कि हम बर्बाद हो जाएं, हमारी संस्कृति बर्बाद हो जाए, हम अपनी सभ्यता संस्कार रीति रिवाज भूल जाएं। अगल बगल आर पार बटिया चाहे नगद चाहे उधार बटिया अगर कैसे कि बांटना शौक है ना मित्रों तो बस प्यार बस प्यार बस प्यार बटिया। गाता रहे मेरा हिल मेरा हिल। हेलो हाय नमस्कार पहला प्रणाम आप सभी देखने वालों को। मैं हूं आरजे काव्य उत्तराखंड के पहले ऐप बेस्ड डिजिटल रेडियो स्टेशन ओहो रेडियो के स्टूडियो से। तो आप लोग भी ओहो रेडियो ऐप डाउनलोड करिए और अपना पसंदीदा पहाड़ी म्यूजिक जरूर से सुनिए। तो ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है गाता रहे मेरा हिल, जहाँ पे हम गायकों को जो संगीतकार होते हैं, राइटर्स होते हैं, पोइट्री करते हैं, उन सारे लोगों को बुलाते हैं। और आज ये हमारा सौभाग्य कि हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं जनार्दन उप्रेती जी जनुदा। जी हाँ, कवि हैं और बहुत कमाल का लिखते हैं। और एक नया फेदर जिसको कहें उनकी हैट में इस बार ये जुड़ा है कि 26 जनवरी की जो झांकी थी मानस खंड को उत्तराखंड की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया था, उसको पूरे भारत के अंदर नंबर 1 स्थान मिला है और उसका जो गीत था वो जनार्दन उप्रेती जनुदा का लिखा हुआ है। साथ में नवीन भट्ट जी भी आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि इन्हीं से बातचीत करी जाए। तो चलिए बातचीत करें हगिल बड़ोनो। बहुत बहुत स्वागत जनुदा अपन और भटजू अपन ले। पहले तो मैं प्रणाम कर छू और ओहो रेडियो में आज मतलब पहले वक्त मेरे ऊन रहो छू और मैं धन्यवाद दी छू, मैं साधुवाद दी छू कि मैं आज ये मैं उनक मौक दी छूँ और बहुत सुंदर मैं तो सुनते रहूँ छू और देखते रहूँ छू जस के तुम प्रतिभाओं छाँटी छाँटी बेर यहाँ लूँ छा और जनता दगड़े उनके रूबरू करूँ छा वो बहुत भल लग छा। और हमें छुपी प्रतिभा अघिलाल तुम्हारी ये रेडियो के माध्यम ये उम्मीद कर छू। बिल्कुल। और साथ में हमारे लोक गायक नवीन भटजू अपन ले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर जी। तो आगे बढ़ते हैं और जैसा कि बात हो रही थी कि 26 जनवरी का ये साल, इस साल 26 जनवरी हमारे लिए बड़ी कमाल रही। कमाल इसलिए रही कि देश भर की झांकियां आती हैं और उसमें उत्तराखंड की झांकी को नंबर 1 सम्मानित किया गया, नंबर 1 की वो पोजीशन पे आया। और उसमें जो गीत बजा वो तो क्या कहने हैं उसके। तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं। वो गीत कब लिखा, कैसी, काफी पहले लिख दिया था मेरे ख्याल से, थोड़ा सा बताइए। जी सर मैं शुरुआत कर 2002 बटे लिखने की वो लेके मतलब एक इत्तेफाक को थे मतलब माता जी के आंचल का साया मेरे सर से उठ गया। अच्छा। तो उस समय फिर अब क्या करूं कैसा करूं समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सामाजिक बंधन के हिसाब से चलना पड़ता है। तो उसमें कैद होके रह गया था घर में। अब समझ में नहीं आया तो फिर उसके बाद पता नहीं अचानक कलम और डायरी आ गई मेरे हाथ में और ऐसा लगा कि मुझे लिखना चाहिए क्योंकि बोलता तो पहले से था, वो सारी चीज़ें रहती थी। तो लिखने का सफ़र मैंने 2002 से शुरू किया और डायरियों में पता नहीं फिर क्या क्या लिखता गया ये मुझे भी आज तक याद नहीं, लेकिन जो भी लिखा है सर एक टुकड़े में भी लिखा होगा कागज़ का, आज भी वो संभाल के मैंने रखा है इतने वर्षों बाद भी। तो मैंने सबसे पहले जो एक कुमाऊनी कैसेट बनाने का मेरा विचार हुआ, मैंने कहा लोग बनाते मैं भी तो देखूँ मेरा गाना कैसा रहता है। तो हमारे कैप्टन साहब हैं वल्दिया जी, वो फौज से आ गए थे रिटायरमेंट होके, तो बहुत अच्छा गाते थे वो। तो मैंने सर मेरे पहाड़ करके एक कैसेट निर्माण करवाई, उसमें एक गाना था वो कैप्टन साहब की आवाज़ में था, मैं रुछू पहाड़ पहाड़ी कुनान
पहाड़ का लोग भलमैस होना न, पहाड़ का लोग सीधा सादा होना न। तो उस कैसेट से मेरा सफ़र रहा और धीरे धीरे फिर गीत लिखता गया। उसमें 8 गाने की एक कैसेट हुआ करती थी, रील वाली वो। तो मैं लिखता गया, तो लिखते लिखते फिर 2004 के करीब करीब पहुँचते पहुँचते यही गीत जय हो कुमाऊँ जय हो गढ़वाला। हालांकि 3 अंतरे मैंने गवाए इसमें, लेकिन सर उसमें 5 अंतरे हैं। अच्छा। हाँ, उसके बारे में कोई जानता भी नहीं है 2 अंतरे और कौन से हैं। तो 5 अंतरे उसमें बनाए थे। तो मेरा विचार ये आया कि एक पटकथा लिखी मैंने, पटकथा लिखी थी मेरे पहाड़। बहुत बृहद रूप से उन दिनों पलायन हो रहा था। तो उस पलायन को देखते हुए सोचते हुए मैंने कहा चलिए एक कुछ करता हूँ समाज में, अगर कुछ दे पाऊँ जिससे पलायन में कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो कम हो पलायन। तो पहाड़ में रह के पहाड़ का आदमी क्या नहीं कर सकता है, ये मेरी विचारधारा रही। अगर वो पहाड़ में रहे, मेहनत करे तो बहुत कुछ कर सकता है। और उससे क्या होगा कि जो गांव के गांव खाली रह रहे हैं, एक तो वो बचेंगे, वहाँ लोग रहेंगे, और दूसरा जो शहरों की भीड़ अनियंत्रित हो रही है उसकी वजह से, पलायन की वजह से कई चीज़ की कमियां फिर महसूस होती हैं। तो वही एक विचार मन में आया, तब मैंने लिखा ये मेरा जो जय हो कुमाऊँ जय हो गढ़वाल है उसका कास्टिंग गीत है सर। और कल्पना ये है कि देवता आ रहे हैं और वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अच्छा। और एक तरफ गढ़वाल और कुमाऊँ में मतलब रंगत है, झूम रहे हैं लोग। तो उसको आधार मानते हुए मैंने उस गीत को लिखा है। तो मैं चाहूँगा कि 2 लाइन सुना दूँ सर। बिल्कुल, बिल्कुल, जी जी। बिल्कुल। जय हो कुमाऊँ जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊँ जय हो गढ़वाला, ओ धारा नौलछन गंगा छगाड़, ओ कतु भल्ला मेरु पहाड़, ओ धारा नौलछन गंगा छगाड़, कतु भल्ला मेरु पहाड़। मैं सर जब गीत लिखता हूँ तो गीत से पहले उसकी धुन सोच लेता हूँ। कोई भी मेरी कविता हर कविता गीत है जी। तो उसमें मैं पहले धुन सोचता हूँ। और आज तक जितने भी गाने मैंने समाज में दिए हैं, लगभग 250 गाने मेरे बजते हैं, विभिन्न लोगों ने गाए हैं। वो चाहे कुमाऊनी भजन हो, वो चाहे हिंदी भजन हो, उसके अलावा कुमाऊनी गीत हों, यहाँ तक कि मैंने नेपाली में भी एक आध गीत दिए हैं, वो भी काफ़ी अच्छे सराहे गए हैं लोगों द्वारा। और विभिन्न हमारे अनेक प्रसिद्ध लोग गायिकाओं ने उनको गाया, लोक गायक लोक गायिकाओं ने। तो मैं अपने को तो धन्य समझता हूँ क्योंकि मेरे कलम से निकला हुआ शब्द जो है लोग पसंद करते हैं और गाते हैं। और वैसे होता ये है कि सर जब तक मेरे किसी के भी कलाकार के, किसी भी राइटर के दिमाग में या दिल में जो चीज़ उथल पुथल करती है, लेकिन जब कलम के जरिए वो कागज़ पर आती है ना सर, उसके बाद तो वो सबकी हो जाती है। तो इसलिए ये चीज़ें सबकी हैं। बिल्कुल। आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, मतलब आप न केवल एक लेखक के तौर पे, कविता रचनाओं के तौर पे फिल्में भी लिखी आपने। गोपी मीना इतनी प्रसिद्ध हुई और उसका उदाहरण देते हैं लोग, उसके बारे में ज़रा बताइए। हाँ सर, गोपी मीना एक हमारे जो आज तो हमारे बीच नहीं है, बहुत अच्छे कलाकार थे। तो हमारे मल साहब, तो उन्होंने मेरे को, उनने और जगजीवन कन्याल जी आए यहीं, उन दिनों मैं देहरादून में था इत्तेफाक से। तो वो लोग आए तो उन्होंने कहा चंदा ऐसे ऐसे सोच है, एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है, आपने उसमें लिखना है। क्योंकि मैं पहले भी कई चीज़ लिख चुका था, वो लोग जानते थे। तो मैंने कहा ठीक है, करूँगा, मैं इसमें मेहनत करूँगा और कोशिश करूँगा कि ये आपको अच्छी स्क्रिप्ट बना के दूँ, अच्छे उसके डायलॉग दूँ, और कुछ गीत जो मुझसे बन पड़ेंगे वो भी मैं दूँ इसमें करके। तो वो सारी बातचीतें हुई तो बन गई सर एक, वो तो फिर सबके सामने आई। तो उन्होंने बोला, ऐसे ही होटल में बैठे थे, बोले जी होलो भले होलो। तो फिर मैं तो कवि था सर, मैंने कहा जी भ्यो भले भ्यो। बोले इससे आगे? मैंने कहा कल मलाट किला ये तू मन कहाँ उड़ी रहो, जी होलो भले होलो, जी भ्यो भले भ्यो। तो अच्छे गीत भी बने। और मेरा ये भी सौभाग्य रहा कि उसमें मैंने अपना किरदार भी फिक्स किया। एक छोटा रोल में ये खुशनसीब हूँ समझिए कि हेमंत पांडे जैसे कलाकार, उनके साथ मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो वो मेरा एक सौभाग्य भी रहा और थोड़ा सा चांस मुझे भी मिला था। और उसके अलावा बिकपाती नारायण मैंने पहले बनाई थी सर, एक खुराफाती बच्चे की कहानी है वो। और उसमें वो जो है बच्चा गांव से, अब जब गांव में ज़्यादा शरारत करने लगता है तो एक दिन ऐसी शरारत हो जाती है कि वो सोचता है कि मेरे हाथ से किसी की हत्या हो गई है। तो वो ये डर पैदा लेके अब गांव वाले उसको मारने के लिए जब दौड़ते हैं तो वो चला जाता है, लेकिन वो अपने गांव प्रेम को नहीं भूल पाता है।
वहाँ जाता है, वहाँ जाके इत्तेफाक ऐसा है कि उसके पिता पहले से गए हैं और वो पिता से मिल जाता है। वो फिर पढ़ाई लिखाई उसकी करवाते हैं और एक अच्छा इंजीनियर बन जाता है वो। तब फिर पिता उसे गांव वापस भेजते हैं और उस धरती पर आकर जो उसके बचपन के खुरापाती दोस्त होते हैं उनको भी अपने साथ लेकर उन्हें समझा बुझाकर मतलब गांव में एक आदर्शता उत्पन्न करता है जी। तो वही एक उसकी कहानी थी और उसमें भी काफ़ी अच्छे गीत रहे सर। और इसमें अभी जो मेरे पहाड़ में है और भी सर गीत का हुए एक अभी हमने तो 2 ही रिकॉर्डिंग करवाई है। परदेसा जन जाया ओ दादा जन जाया रूला पहाड़ माँ जिले होलो जसले होलो बाड़ी चूड़ी खूला परदेसा जन जाया। मतलब इस टाइप के गीत भी सर उसमें हैं और मुझे लगता है क्योंकि कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा और कई जो साथी हेल्प करने वाले थे, मदद करने वाले लोग थे, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी दिक्कतें पैदा हो गई। उसकी वजह से मैं इस फिल्म का निर्माण अभी तक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आप लोगों का इससे नहीं रहेगा, प्यार रहेगा तो बहुत जल्दी ये फिल्म देखने को मिलेगी और यकीन मानना कहीं ना कहीं पलायन रोकने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इसमें जो डायलॉग डिलीवरी है, इसमें जो व्यथा है, तो वो सारी चीज़ मैंने इसमें पूरी तरह से और हर रस मिलेगा आपको इस फिल्म के अंदर। तो कोशिश की है कि वो दिलों को छुए, वहाँ तक पहुँचे। पप्पू दा ने भी आपके बड़े गीत गाए थे और आज भी जिक्र आता है कि जब उत्तराखंडी गायकी की बात होती है और स्पेशली इस टाइम में जब पिछले 10-15 साल में कौन गायक उभरे या किनके गीत सुने गए तो पप्पू दा का बड़ा जिक्र होता है। कौन कौन से गीत थे वो? और पप्पू मेरा बहुत चहेता था सर। अभी भी मैं अगर अपनी डायरी दिखाऊं तो उसमें वो गीतों में अपना नाम लिख के गया कि इनको किसी को मत देना, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है वो दुर्भाग्य है कि वो असमय में चला गया। लेकिन जब वो गीत गा रहा था मेरा तेरी रंगाली पिछोड़ी कमू तेरी रंगाली पिछोड़ी ला हाय चवनी बूटा छजरा कमू जी रे हाय चवनी बूटा छजरा कमू जी रे त्यारे हाता हुडू किसरुआ त्यारे हाता हुडू किला हाय पमा पम बाजी बाजी रे परू जी रे। तो और ये था, इसी के साथ सर मधुली वाला भी गीत आपने सुना होगा, वो भी मेरा ही लिखा हुआ गीत है। और उसके अलावा उन्होंने एक जिला प्रशासन ने एक मुझे काम दिया कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक गीत बनाओ, तो वो भी मैंने रचना की, वो भी पप्पू कार्की से ही मैंने गवाया था। तो उसमें चेली बचाया चेली पढ़ाया चेली बचाया चेली पढ़ाया। अब उसका पूरे बोल सर आ नहीं रही हैं क्योंकि कई ऐसी रचनाएं हैं, मतलब जो भी मेरी रचना है वो मेरे मतलब पूरा मैंने उसको धुन तैयार किया, उसके बाद लोगों से गवाया। शायद म्यूजिशियन खाली म्यूजिक अपना देने का काम करते हैं, उसे संवारने का काम करते हैं, लेकिन मेरे गीत में कभी उनको कठिनाई नहीं हुई। मैंने गीत लिखे हैं तो सब पूरा बना के दिया है उनको पूरा सार। बिल्कुल। आपके पास बहुत सारी किताबें मैं देख रहा हूँ, गीतों के अलावा साहित्य को लेके आपने और बहुत कुछ लिखा है। मैं भी जब पिथौरागढ़ आया था आपने अपनी पुस्तक दी थी, मुझे पता है, ऊपर मेरे ख्याल से मंदिर में। जी जी मोस्टा दरबार में। तो थोड़ा सा इनके बारे में बताइए क्या कुछ सर मैंने जो है अभी तक 10 किताबें लिख दी हैं। 10 किताबों में सबसे पहली किताब है मेरी गुदड़ी। और गुदड़ी शायद मेरे ख्याल से अगर आपको बुजुर्गों के साथ रहने का मौका मिला होगा तो जरूर जानते होंगे गुदड़ी के बारे में। हाँ ये जी ये गुदड़ी के वो टाले हैं, क्योंकि उन दिनों कपड़े की कमी हुआ करती थी, तो कभी यहाँ लगा दी टल्ली, जहाँ फटा वहाँ टल्ली लगा ली, तो उस टाइप का था। तो सर इसमें मैंने इसकी शुरुआत की थी, कभे मोटाल तो कभे पताल धगाल सिरने रू गुदड़ी, कभे मोटाल तो कभे पताल धगाल सिरने रू गुदड़ी, जागजाग टाला सही पर ओलम्याई रह गुदड़ी। अरे वो दिन की होल जब आंगुनी तार तार हेजल गुदड़ी, पर अल्लाह कस के करूँ अब है अलग, आते इज्जत ढकने रहे गुदड़ी, आते इज्जत ढकने रहे गुदड़ी, आते इज्जत ढकने रहे गुदड़ी। तो इस टाइप के कई प्रसंग आपको इसमें मिलेंगे, पुराने समय से कैसा समय था हमारा, तो उस टाइप के कई प्रसंगों से ये भरी है। जैसे लुहा सीमेंट का बन गया मकान, गोबर माटा वाली कूड़ी कहाँ गए, दुनी बदल गए भल भल लोगों की होश हवास ले उड़ी कहाँ गए, चेली बार इनका बॉब कट बाल लट में लिपटियाँ जुड़ी कहाँ गए,
द्यो जब तू की असीस थी जय माँ ऊपर सादे की पूड़ी कहाँ गए सांझ पड़ी सगड़ा आगता भी किस्सा सुनू ने हम पूड़ी कहाँ गए किस्सा सुनू ने हम पूड़ी कहाँ गए। तो वो जो अकाल हुआ है सर, जमाना बदला, कई चीज़ हुई हैं, लेकिन जो उस समय का था ना वो शायद हमें सपने में रह गया है कि अब हम सपने में ही उस चीज़ को देख सकते हैं। क्या हकीकत फिर लौटेगी कि हम उसको देखेंगे, ऐसा असंभव जैसा प्रतीत होता है। तब उसमें भी फिर मैंने एक पुंथुरी लिखी जी। पुंथुरी का मतलब भी जानते ही आप, गांठा गूंठा जोड़ी जाड़ी पुंथुरी बनाया है, मतलब यानी ये मेरे गीतों और कविताओं की पुंथुरी है। इसमें तरह तरह का वो भरा पड़ा है। इसमें आप देखेंगे तो मैंने ये छलियाओं के लिए भी लिखने का, और इस तरफ मैंने हिंदी में उसका सार भी लिखा है सर। अच्छा। वो भी कविता में है। तेज हवा के झोंकों ने खोले बंद किवाड़, पानी की बौछार से भीतर आई जोर की बाढ़। वाह। और इसी का ये है सर, ये हो चली रहे बिहार उखड़ी गया द्वार, मतलब बाहर हवा चली है और दरवाजे खुल जा रहे हैं उसके उस हवा से, तो उस टाइप का। हे हवा चली बिहार उघड़ी गया द्वार, देली है भीतर आ गया पानी की बौछार, हो नीनलिया बीजी गई उतर्यो खुमार, बयाला ले चोट हाणी भ्याकले जी चार, यो बयाला ले चोट हाणी भ्याकले जी चार, हो सर्ग को पानी आयो छानी छानी, जाड़ाले छ काम पड़ी झुरी गए परानी, जाड़ाले छ काम पड़ी झुरी गए परानी, अरे झुरी गए परानी दिन आया उदासी, झूरी गए परानी दिन आया उदासी, अरे नी चिट्ठी नितार रयूं में निसासी, नी चिट्ठी नितार रयूं में निसासी। और ये तो भाषा सीखने के लिए भी कितना बढ़िया है ना। जी, इस तरफ आपने पहाड़ी में लिख रखा और सामुड़ में हिंदी में लिखा, तो जो नई जनरेशन है जिनको नहीं आती है तो उनके लिए बड़ा अच्छा है। हाँ सर, मैं फिर यही कोशिश हमारी रहती है, मैं साहित्यकारों से भी कहता रहता हूँ कुछ ऐसी चीज बनाए हम जिससे हमारे नौनिहालों को ये तो जगह कि हमको पढ़ना है और हमको ये चीज़ सीखनी है हमारी। मैं तो कहता हूँ अंग्रेजी सिखाइए ना, फारसी सिखाइए, उर्दू सिखाइए, हर भाषा एक ज्ञान है। लेकिन अपन बोली भाषा अगर भूलबेर केले के भाषा सीख ला ना तो फिर तो हम तक आगे नहीं रहा। हमारी तो सभ्यता चली जाएगी, हमारी संस्कृति चली जाएगी, हमारा खान पान रहन सहन सब चला जाएगा, पहनावा चला जाएगा, अपनी बोली भाषा चली जाएगी सर। वो अच्छा नहीं है। तो इसके लिए काम करना है आपके जरिए भी और हमारे साहित्यकारों के जरिए भी, हमारे गायकों के जरिए भी। हम कहते हैं गाओ, अच्छा गाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है अगर अच्छा गाओ। जो तुम क्षणिक के लिए गा रहे हो, कुछ समय के लिए गा रहे हो, कुछ समय के लिए नाच ले रहे हो, वो कभी देखा साहब आपने लंबा चल रहा हो ऐसी चीज़ें, वो चलेंगी ही नहीं। छोटी सी लाइफ होती है, बस 3 महीना 6 महीना बस तो इतना वो चलती हैं। तो इसलिए ये ना हो, इतिहास हो एक। आज पकड़ कर कलम हाथ में लिख ले अच्छी बात, हो सकता कल छूने तरसें जिंदा किसके हाथ, संभल कर चल। तो वो भी मैंने एक संभल कर चल हिंदी में लिखा सर। ये आपका 125 दोहों की वो है जिसमें जंदा का नाम जुड़ा हुआ है। यानी एक न एक दिन जाना है कांधे चढ़ शमशान, कोई बदल ना पाया है जंदा विधि विधान, संभल कर चल। तो ये 125 दोहों की वो है। मैं इसको आपको दे भी जाऊंगा, कहीं न कहीं कुछ काम आएंगे कभी। इसको तो हम जी जरूर। और मैं चाहूंगा कि ये आपके पास भी सुरक्षित रहेगी और ये किताब में बहुत कुछ मिलेगा। देखिए आजकल क्या है, मैं हमेशा इस बीच कह रहा था कि भाई एक कोडेक के कैमरे का जमाना था, उसकी रील आती थी। आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील आती है। बिल्कुल। तो ये जो दोहे हैं, हम तो इसको नई जनरेशन को रील स्टाइल में उन तक पहुंचा देंगे। बिल्कुल सर, ये मैं भी अपना सौभाग्य समझूंगा क्योंकि आप के इस रेडियो की चमक बड़ी दूर तक है जी। और मैं चाहता हूँ कि इसका लाभ उठाएं लोग जी। और देखें इसको समझें कि हमारे हिल की धड़कन कह रही है। तो उसे वो लोग देखेंगे और जो हमारा साहित्य, संस्कृति, समाज, संगीत और स्पोर्ट्स है वो आगे आए ना, आगे आएगा। लेकिन आप जैसे लोगों के जरिए ही आएगा वो आगे। मैं जानता हूँ इस चीज़ को सर। तो आप फलें फूलें और आगे बिल्कुल ओह रेडियो एक दिन विश्व पटल पर छाई, ये मेरी कामना है। तो भट्ट जी साथ में बैठे हैं, आपका जन्नूदा से क्या परिचय है, कब मुलाकात हुई, कैसे, अगर याद आ रहा हो कुछ की, कब से जानते हैं आप? जी मैं बड़ौली में रहता हूँ, पिथौरगढ़। पास के गांव में मेरे बड़े भाई जन्नूदा जी। मैं बचपन से ही
गाना गाता था, लेकिन मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला। मैं भजन भी गाता हूँ, इन्हीं के भजन गाता हूँ मैं भी, और साथ में बहुत बैठे। एक दिन ऐसे ही ये गीतियार प्रतियोगिता हुई थी, इनका फ़ोन आया, बड़े जी कहाँ हो आप तुरंत यहाँ आओ। मैं गया भागते हुए। अब मैं, सब बच्चे थे वहाँ पे, अब मैं इतना बुढ़ा, मैंने इनको बोला था मैं मेरे बस से बाहर। मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए उसको ना, हाँ सर, हल्द्वानी में जी जो जी तैयार जी, हुआ था। हाँ, 5 साल हो गए। 5 साल, हाँ, ज़्यादा ही 5 हो गए साल। उससे। तो इन्होंने बोला यार हद कर दिया आपने, आप आओ ना गाओ। अब मैं जो वहाँ गाने लगा तो अब बच्चे हंसने लग गए। अब मेरी वेशभूषा भी ऐसी थी। जब मैंने गाना सुनाया सब चुप हो गए। सब ने बोला, कैलाश भी था, जन्नूदा भी थे, नानू बिष्ट थे, कई आदमी थे। सब ने बोला यार तू आज तक कहाँ था? मैंने कहा घर ही में था। मैं कहाँ था मैं? यार आपकी इतनी सुंदर आवाज़ है। मैंने कहा आवाज़ तो है, अब मुझे कोई वो ही नहीं मिला प्लेटफॉर्म, अब अंदाज लाना है। जी जी। तो धीरे धीरे मैं इनके साथ फिर लगा। वाह। कौन सा गीत गाया था आपने उस दिन वहाँ पे, जो पहला गीत गाया था? वो नैननाथ जी का गाया साहब। एक बार जरा सुनाइए ना, उड़ के मैं बढ़िया था। पहाड़ों में, आहा। पहाड़ों में शेव खानी खुमानी खानी, शेव खानी खुमानी खानी, का फल के दानी पहाड़ों में, क्या बात है? पहाड़ों में शेव खानी खुमानी खानी, शेव खानी खुमानी खानी, का फल की दानी पहाड़ों में, पहाड़ों में। ओ हा खानो पीनो होटल को पिछुनो दरी को, खानो पीनो होटल को पिछुनो दरी को, समझन करी झूलो उमर भरी को, समझन करी झूलो उमर भरी को, पहाड़ों में, पहाड़ों में शौखानी खुमानी खानी, शौखानी खुमानी खानी, का फल की दानी पहाड़ों में, पहाड़ों में। क्या बात है, क्या बात है। लगा नहीं सर, सुंदर आवाज है। नहीं, जो आप कह रहे थे बिल्कुल जी। नहीं, बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, प्लेटफॉर्म मिलना और किसी की प्रतिभा को देखना, पहचानना और उसको आगे बढ़ाना, है ना। तो जो मोहन की बारात अभी रिलीज हुई थी जी, उसमें जनुदा ने उसमें एक प्यारी सी छबीली इनको दी है सर। मोना की इजाजत हो तो वो सुनवा दो। बिल्कुल हाँ, सुनाइए। सुनाया जाए। चांदी एंटरप्राइजेस से ही आया था। चांदी एंटरप्राइजेस। बाग जसा बलिया होया, कौवा जसा ज्ञानी, श्याल जसा चतुर होया पगलो, बगुल जसा ध्यानी, वाह। बगुल जसा ध्यानी, जी रया जगी रया सब भाई बंधु, तुम के आशीष दिछ यो तुमरो नंदू। वाह। मैं थकी छु और तो की आशीष दूं, मैं थकी छु और तो की आशीष दूं, खुश रहे मोहना तेरी बलाई लूं, खुश रहे मोहना तेरी बलाई लूं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जनुदा आगे अगर बढ़ें, और कौन कौन सी पुस्तकें हैं, क्या क्या काम, थोड़ा सा अगर और आप हमारे देखने सुनने वालों को बताना चाहें। सर सफर आगे बढ़ा जी, और देखा कि जमाना किस तरह से बदल रहा है। तो फिर मेरी ये किताब आई जमानो बदली क्यों, और कहें तो इसमें से एक आध कुछ सुनाऊं। जी जी। अब जैसे कि सर पश्चिमी सभ्यता का हमारी सभ्यता
एक गहरी चोट उसमें लगी। और आपने देखा होगा कि जब भी बैंड बजते हैं तो हमारे घर की जनाना भी और जितने भी सयाने हैं वो भी थिरकने लगते हैं। उसमें तब मैंने लिखी थी 2 लाइनें, जी। श्यानी बैग और नंतीन बुड़बाड़ी, श्यानी बैग और नंतीन बुड़बाड़ी नचन रहा बैंड की ताल, उछल उछल वे नाचन नाचना कर गया मुक्के लाल, कर गया मुक्के लाल बखत यो कच्छा आयो, शर्म लाज वाल घूंघटो पुर्र आज चबायो, खुरी पकड़ वे कूछा जंदा किला भया इस हाल, छलिया दमुआ हुड़की वाले नाचन रहा बैंड की ताल, जमानो बदली गयो, नाचन रहा बैंड की ताल जमानो बदली गयो, जन पैर था घाघरे आंगड़ी अब उन पैरन जी साड़ी, धोती कुर्ता टोपी लेके जंदा बुबुले अब हल छाड़ी, जमानो बदली गयो, जमानो बदली गयो। तो सासू जाई रोनी गाड़ खेत जंदा बुआरी के आरू नींद, समय ऐसा आ गया क्योंकि पढ़ी लिखी ठीक है, समाज में परिवर्तन होता है सर, तो वो आए तो अब अपने हिसाब से गाड़ी चलती है। तो तब कह रहा हूँ कि सासू जाई रूनी गाड़ खेत जंदा बुआरी के आरू नींद, और सासू बुआरी के छोड़ पे दौड़ो सर, तो थोड़ा सा वो था वो, तो बुआरी का आज सासू का जो है साथ छोड़ के बहू किराए में रहने लग गई है। वो भी एक तरह से पलायन ही है सर। पलायन ये है कि मैं गांव छोड़ करके शिक्षा, चलो हमारे शायद हो सकता है कि नए ज़माने की शिक्षा के हिसाब से हमारे स्कूल गांव में नहीं है, उनकी वो व्यवस्था नहीं है, तो हमको ये लगता है कि हम जो है बहुत अच्छी शिक्षा देने जा रहे हैं और शहर की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कभी कभी आपको भी लगता होगा। चलिए हमने शिक्षा दी उनको, बड़े बड़े स्कूलों में उनको पढ़ाया, अंग्रेजी सिखाई, सभी कुछ सिखाया, लेकिन सर संस्कार देना भूल गए। तो वो संस्कार भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम गांव की तरफ भी जाना ही छोड़ देंगे तो आज अगर आपने देखा होगा तो गुण बानुर उनको राज हो गया आज गाँव में। जब तक सड़क नहीं थी तब तक लोग थे गाँव में, आज सड़क पूछ गए सर, लोग ना थे वहाँ। तो वो सुविधाएं जब जुटने की बारी आई तो लोग कम हो गए। मेरे ख्याल से वो पुनेठा जी वहीं पिथौरागढ़ के, उनकी बड़ी अच्छी एक लाइन भी है ना कि वो है सड़क तुम अब आई हो गांव जब सारा गांव शहर जा चुका है। बहुत सुंदर उन्होंने लिखा है। लोग तो निकल गए, सड़क अब पहुंची तभी। अब वो ये है संस्कृति के धाक दीवेरा खेतन रे आज कठान, आज नहीं पूजे रे रोड जान डिस्को वहाँ पूछ गया। तो ये मतलब ये चीज़ें हैं सर कि वाकई में है, आपने देखा होगा, महसूस किया है कि जहाँ मतलब अभी तक रोड नहीं पहुँची गया वहाँ हमारे डिस्को पहुँच गया, वो पहले ही पहुँच गया है। तो ये जरूरी है कि चलो समय के साथ परिवर्तन करो, लेकिन इतनी भी छेड़छाड़ अपनी संस्कृति से न हो कि हम बर्बाद हो जाएं, हमारी संस्कृति बर्बाद हो जाए, हम अपनी सभ्यता, संस्कार, रीति रिवाज भूल जाएं। आप इस चीज पे क्या सोचते हैं? जैसे ठीक है, हर आदमी कहीं से कहीं पहुंचता है, मान लीजिए कोई गांव से शहर तक गया, तो शहरों का विस्तार हुआ, लेकिन उसने खुद तो पलायन किया, लेकिन उसकी भाषा का पलायन, मतलब अगर भाषा भी साथ ले जाता, कम से कम 4 और लोगों को पता चल जाती। अब भाषा तो तुम छोड़ा है गांव में और खुद अकेले चले गए, इसको कैसे देखते हैं? सर ये ऐसा है, जैसे अगर व्यक्ति कोई भी किसी क्षेत्र को पलायन करता है ना, तो हो सकता है कि उसको वो माहौल नहीं मिलता हो जी, जिस भाषा को हम चाहते हैं कि सुरक्षित रखें। अब माहौल दूसरा हो गया तो होता क्या है कि वो भी उसको उसी रंग में ढल लेता है, ढल जाता है, वो उसी रंग में ढलता है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता अपनाने को मजबूर हो जाता है। उसका भी कारण रहा है कि अगर 4 लोग शायद होते, 10 लोग शायद और होते वहाँ पर, तो अपनी बोली भाषा को बोलने के लिए, उनको एक दूसरे से संवाद करने के लिए लोग मिलते। वो नहीं मिले तो उसने क्या किया कि जो लोग मिले उन्हीं की भाषा में ढल गया, उन्हीं की संस्कृति को अपना लिया। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा फिर, क्योंकि हम चलो ठीक है अपने रोजगार की तलाश में गया, अपने किसी और मकसद से वहाँ गया, पढ़ाई के हिसाब से गया, वो सारी चीज़ें सब ठीक हैं। अब पहले तो सर चिट्ठियाँ हुआ करती थी, और जब चिट्ठी लिखते थे तो महीनों तक रहती थी वो, सिराने दुख सुख, और उसमें पूरा गाथा लिखी है, पूरा वो लिखा है। तो आदमी उसको क्या करता था कि समय समय पर जब याद आती थी तो उसको निकालता था और पढ़ता रहता था, तो वो सुख दुख का एक आधार भी होता था। लेकिन आजकल अब क्योंकि ये समय बदला, बहुत सी टेक्निक आ गई है, बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, तो उन टेक्निक भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, तो बच्चे उसी में चले गए सर। एक घर में हम 4 लोग बैठे हैं, वो अलग लगा है, मैं अलग लगा हूँ, वो अलग लगा है, सारे लोग तो अलग अलग लगे हैं। कहाँ गया वो प्रेम जब सगड़ यूनाग मैन में सगड़ में आग बालवेर चारों तरफ बैठ रहे थे,
तब दुख सुख बांटते हैं, किससे कीड़ कहानी कोठ्या एड़ का तो पूछते हैं, तो वो कई चीज़ें थी, वो सब खो गया है सर, समाज से खो गया है। जो बाखली थी उतनी बढ़िया हमारी, जिसमें प्रेम था, प्यार था, रस था, सारी चीज़ें उसमें थी। एक आपस का ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण था कि आनंद आ जाता था जब साथ में बैठे रहते थे। तो मुझे तो मौका मिला दोनों पीढ़ियों के साथ रहने का। उस पीढ़ी को भी मैंने देखा है और बच्चा बालपन में देखा है, और इस पीढ़ी को भी मैंने देखा है, अब देख रहा हूँ उसको, वो और किस त्वरित गति से, मतलब वो अपना काम नहीं है सर, काम काज कुछ नहीं है, लेकिन दौड़ भागे। अब उसे पता ही नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ दौड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो इस दौड़ में, इस आपाधापी में, इस भौतिकवाद के युग में जो है हम कई चीज़ें भूल गए। पैसा कमाने की होड़ लगी, दौड़ते रहे, पैसा भी कमाया, बहुत कुछ आया, सब कुछ आया लोगों के पास, लेकिन सर हमने पीछे नहीं देखा उसके लिए। वो हमें ऐसा लगा कि सारा सुख इसी में है, तो वो जो सुख था ना वो तो भूल गए ना हम। वो जब तक रसे थी तब तक रस थे, जब तक रसे थी तब तक रस थे। जब बड़े किचन बन गया साहब किचकिच हो गया। ये तो किचन तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, हमारा थोड़ी है किचन। हमारी तो रस थी, रसे थी, लौर था, बैठते थे और खाते थे। कितना पहले वो जैसे धारों पे पानी भरने जाते थे ना, तो लाइन लगाते थे, तो जितनी देर नंबर नहीं आया तो वहाँ थोड़ी फसक लग जाती थी। बस फसक। अब नल से जल तो घर पे आ गया, लेकिन बाकी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार सब वहीं धारे में बहाए। सब धारे में बहाए सर, बहुत सही बात है। और क्या भी गया है, देखिए मेरा ही कहना नहीं है ये, हर कोई जानता है, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आई है। और ये दुर्भाग्य भी है हमारा कि सब कुछ होते हुए, सब संपदा हमारे पास होते हुए, और उत्तराखंड राज्य की मांग भी इसी के लिए हुई थी कि भाई कहीं ना कहीं हम अपने राज्य को एक अलग परिपेश में दिखाएंगे, और इतना सुंदर होगा हमारा राज्य, क्योंकि हम तो देवों की भूमि के लोग हैं ना सर। और कोटि कोटि पे, कदम कदम पे हमारे सुंदर मंदिर बने हुए हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिलता है। वैसे तो कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता यहाँ वास करते हैं, हालांकि वो 33 कोटि के लोग देवता होंगे, लेकिन 33 करोड़ भी मान सकते हो, क्योंकि छोटे बड़े गधेरों में सब तो देवता ही बसे हैं। हमारे यहाँ देखो 4 पत्थर हैं, वो देवता हैं, वो भाई मानते हैं बस। तो वो चीज़ें हैं, तब कह रहा हूँ सर, कहीं ना कहीं वो आस्था खो गई है। वो तो कैसे आएगी, वो वापस आ पाएगी? अब कोशिशें हैं सर, कोशिश ही तो कर सकते हैं हम लोग। देखिए कहीं ना कहीं गलती हमारी है, हम मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं उसको, इसलिए स्वीकार करते हैं कि हम अपनी पीढ़ी को वो चीज़ नहीं दे पाए जो देना था। हमने तो कहा जा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़, बहुत वो बनेगा, और जा बेटा फलानी जगह जा। उसने कार मांगी, हमने दे दी, उसने फलानी चीज़ मांगी, हमने खेत बेच के भी दे दिया, लेकिन वो कहाँ गई? उनके पीछे की जो सभ्यता, जो संस्कार हमने देने चाहिए थे, वो तो दे ही नहीं पाए ना सर उसको। इसलिए अब उनको, अब हम कहें दोस्तों, उनको दे ही नहीं सकते हैं। अब उनको कैसे लौटाएं? अब ये हर क्षेत्र का है, आपका क्षेत्र है, आप लगे हुए हैं इसमें, मेहनत कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र है, हम लिखने के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। गायन का क्षेत्र है, गायक अपने गीत के माध्यम से, अपने कंठ के माध्यम से चीज़ें पहुँचाने का प्रयास करें। अपना अपना अगर सब लोग अपने काम में माहिर हो जाएं तो यकीन मानना वो समय फिर आ जाएगा सर, क्या फिर लौट के आएगा। तो उम्मीदें तो हैं, और उम्मीदों पे दुनिया कायम है। जी जी। कोशिशें भी होनी चाहिए। जनुदा के बारे में कहने और बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन फिर आगे जब दोबारा मुलाकात होगी तो तब डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन जाते जाते कुछ एक अगर कुछ गीत छोटा सा कुछ सुना दें या कविता सुना दें। हाँ जरूर जरूर सर। तो इंसान की ज़िंदगी के 3 पड़ाव हैं सर। अब वो 3 पड़ाव में कैसे ज़िंदगी कटती है। चौथा पड़ाव सत्यता है, आंग तली जय दिन बिछा पराल। तो वो उसी में थोड़ा सा मैं समझाने का भी प्रयास करता हूँ, एक संदेश भी देता हूँ लोगों को कि न फिकर न चिंता छ न छ की डर भर, जय चीज में मन लगा अड़ जा अपन चित पर, लत कपाड़ा खेल खिलो न खूब हेरू ची दन फन, रिटनो फिटनो हिटनो कट, नैर नैरो बचपन, नैर नैरो बचपन, जब थोड़ा उम्र रण खुट जानियों का बाट पड़ा, मन बूढ़ो छ तान बाना नया घानो खान खाना, मन बूढ़ो छ तान बाना नया घानो खान खाना, बगने पानी के मैं रुकूं हिमालय को हिूँ सुकूं, रोक डालान मरोड़ी दूं धरती के खरोड़ी दूं, यहाँ की फटुक वहाँ हणूं ढूंगे की ब्याल लू चबूं, यहाँ की फटुक वहाँ हणूं ढूंगे की ब्याल लू चबूं, चाहे कोयले टकरो चूर चूर है जो। अरे बड़े गजब मिसाल है, जवानी को उमाल छ, बड़े गजब मिसाल है, जवानी को उमाल छ। लेकिन सर एक पड़ाव जो आ रहा है ना वो बड़ा खतरनाक है। तो वो है ऐसा कि आम बुबू का हाल मेल देख रहे तुम ले देख रहे हैं, इस बाजू का हाल ले अमूल देख रहे, तो हुस कस के काटूं बुढ़िया काल, कस के करूँ काम झट हाथ खुटान की है गे पट्ट, जब ईज आम थे सोने भी आम,
कस के करूँ काम झट हाथ खुटान की है गे पट, झड़ गया सारा मुखाक दांत, सड़न लगी पेटे के हाथ, पीड़ है रे हट बटान, गिदुल लागी अब खान, मन करे छ कल मलाट, कस के छुटेल अब यो खाट, मन करे छ कल मलाट, कस के छुटेल अब यो खाट, दुनिया भरी की लागी बीमारी, परानी हो गए बहुते भारी, कहाँ हरायूँ मैं ही काल, कस के काटूँ बुढ़िया काल, कस के काटूँ बुढ़िया काल। तो उसके बाद सर एक उम्र का पड़ाव ऐसा है, निष्पात ऊँच, निष्पात समझना हम लोग, गुस्सा रही सके तो वो निष्पात किला ऊँच है हमारे बुढ़ान के, बुढ़ा कालों के एक अलग है ऊँच ने, ख्वाहिश ऊँची, एक इच्छे ऊँची। तो वो सोचना कि थे चल बाजार जा रहे हो कि फल फ्रूट जा लिया दी सी, और बुआरी टाइम पर चाह पानी जा पिला दी सी या खान खीन जा दी जाती। अब वो समय के होड़ में और इन मोबाइलों ने इतना जादू कर दिया कि उन्हें फुर्सत ही नहीं है, वो मोबाइल से लगे हुए हैं, तो बुजुर्ग कहाँ पड़ा हुआ है, वो फुर्सत नहीं है। तो इसलिए निवेदन भी है मेरा आग्रह भी है। तो तब ऊँ कभी निष्पात सोचनी, जब कोई कुछ नहीं लाता, समय से चाय पानी नहीं मिलती है, ये आज हमारे समाज की वास्तविकता है सर। तो तब निष्पात आता है, तब वो कहते हैं कि ऊँ कभी निष्पात सोचनी हाड़ दूँ फाल, फिर लगे मरण न दिन यो माया जाल, फिर लगे मरण न दिन यो माया जाल, घड़ी घड़ी अब स्यून देखूँ गंगा ताल, आंगतली जय दिन बिछछ अब पराल, आंगतली जय दिन बिछछ अब पराल, यह पहले कि आंगतली पराल बिछो, हमले इस काम करवे ये दुनी बैठे जान सकी जो लोग याद करूँ, अपन बुजुर्गों को ख्याल रखन छ, अपन इस बात जो ध्यान रखन छ, इस न हो कि आज तुम्हारे आपाधापी में भूल गिन वही दिन तुम्हारे से हो, और वही दिन तुमने देखन पड़ो, इतिहास हमेशा दोहराई जाँच। तो वो दिन देखन पड़ो वह पहले, फिर ये सोचो तुम की वो वक्त कि कल्ला हम पे गलती पे, वो गलती का आज सुधार ली, अपन बुजुर्गों को ख्याल रख, अपन मतार बाबू ध्यान रख, और उन टाइम पर जो उन्हें इच्छा छ उस पूर्ण करना कोशिश कर। वो जो आशीर्वाद है ना, वो 10 जन्मों तक तुम उनके इसमें लो लगी, और हमेशा तुम्हारी पीढ़ी सुखी रोल। जाते जाते कूंचान अगल बगल आर पार बटिया, चाहे नगद चाहे उधार बटिया, अगर कैसे कि बांटना शौक है ना मित्रों, तो बस प्यार, बस प्यार, बस प्यार बटिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपन में बुलायूँ, और आज मैं जान छूँ कि तुम्हारे ओहो रेडियो की चमक बहुत दूर दूर तक है। ये कवि के लिए दीदी पंक्ति वहाँ तक पुज जाली, जो मेरा सौभाग्य है काव्या जी। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी कामना करता हूँ प्रभु से कि जिस उद्देश्य को लेकर, जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर आप चल रहे हैं, उस पवित्र उद्देश्य में आप सफल हों, आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें, आप मस्त रहें, और आप सुखी रहें, यही कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी जुड़े रहिए, और ये वीडियो कैसा लगा, बातचीत कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे दिल की धड़कन। जय